हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान की जनजातियों पर टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ। 100 प्रश्न लेके आ रहा हूँ और 2 पार्ट में लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो पहला पार्ट है आज, और मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। मैंने एक एक प्रश्न लिया दोस्तों, मेरी टेस्ट सीरीज को हर हालत में याद कर ले, प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर है? तो एसटी पूछ रहा है कि एसटी सर्वाधिक कहाँ था दोस्तों? उदयपुर हो जाएगा ऑप्शन। ओके दोस्तों, सर्वाधिक उदयपुर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सबसे कम जनजाति यानी एसटी कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर। और आप इसको याद रखें, उबी, ऊ यानी उदयपुर, बी यानी बीकानेर, सबसे कम दोस्तों। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी सबसे ज़्यादा कहाँ दोस्तों? इसका हो जाएगा जयपुर दोस्तों। ओके, एससी सबसे ज़्यादा जयपुर। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम अनुसूचित जाति यानी एससी सबसे कम कहाँ है? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर। और याद रखें, अधिक में इसको फॉर्मूला आपको रविंद्र जडेजा का उपनाम याद रखना है, जड्डू। जय यानी जयपुर, सर्वाधिक, डू यानी कम, डूंगरपुर, तो जड्डू याद रखें। ओके, उसमें उबी, इसमें जड्डू। पांचवा प्रश्न, तो राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति, तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति दोस्तों बीकानेर हो जाएगा, सॉरी बांसवाड़ा हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा। ओके, और इसकी भी ट्रिक्स बताऊंगा आगे जाके। राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जनजाति, तो ये हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। और इसके जो ट्रिक्स हो जाएगा, बाबी, बा यानी बांसवाड़ा प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक, बी यानी बीकानेर सबसे कम, बाबी। ओके, सातवां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर? यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा गंगानगर। और आगे राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम, तो इसका हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर। तो क्या हो जाएगा? गढ़ू हो जाएगा दोस्तों, गढ़ू हो जाएगा, ये याद रखना। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एससी गंगानगर और सबसे कम डूंगरपुर दोस्तों। नवा प्रश्न, राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? मीणा। वेरी मोस्ट में डाल देना, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ। 10वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो प्राचीन में आ जाएगी दोस्तों भील। दोस्तों केवल 5-7 मिनट का वीडियो ही बनेगा, 50 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, और अगर इसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाना, बस आपको ध्यान से इसको याद करना कि मैंने कौन कौन से प्रश्न लिए। राजस्थान में सबसे कम प्राचीन यानी कि आधुनिक जनजाति या कम प्राचीन, लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। तो ये दोस्तों सबसे राजस्थान में सबसे बाद में बनने वाली एसटी जनजाति कथोड़ी हो जाएगी दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों 12वां, राजस्थान की सबसे आधुनिक व कम प्राचीन, यहाँ आधुनिक, तो एक ही उत्तर राइट होगा, कथोड़ी दोस्तों। 13वां प्रश्न, राजस्थान में सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी? वेरी मोस्ट दोस्तों मीणा हो जाएगा। 15वां प्रश्न दोस्तों, यहाँ मिलान करना है। 14वां प्रश्न, मीणा सर्वाधिक कहाँ पर? देखना, ये 14वां प्रश्न घोट के रखना आपको। मीणा सर्वाधिक कहाँ पर है? जयपुर। भील सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर। गरासिया सर्वाधिक कहाँ पर है? सिरोही। सहरिया सर्वाधिक कहाँ पर है? बारा। डामोर सर्वाधिक कहाँ पर है? डूंगरपुर। कथोड़ी कहाँ पर है? उदयपुर। कंजर कहाँ पर है? कोटा। सांची कहाँ पर है? भरतपुर दोस्तों। वेरी मोस्ट करके इसको याद रख लेना, आपके एक प्रश्न हमेशा इससे यहाँ से आता है। 15वां प्रश्न है, मीणा जनजाति का मुखिया। ये दोस्तों कंजर और मीणाओं का एक ही मुखिया होता है, जिसको हम पटेल कहते हैं दोस्तों। मीणा जनजाति का प्रयागराज स्थल जहाँ पर वो अपनी अस्थियां विसर्जन करते हैं, ये हो जाएगा रामेश्वर, सवाई माधोपुर दोस्तों। ओके, 17वां प्रश्न दोस्तों, मीणा जनजाति की खोपे कितने दोस्तों? 24। ओके, मैं जहाँ मोस्ट बोलूँ उसको याद रखना। कर्नल टॉड ने मीणा जनजाति का मूल निवास क्या माना दोस्तों? काली खो पर्वत दोस्तों। 19वां प्रश्न दोस्तों, मीणा जाति के लोग कैला देवी जाते समय कौन सा नृत्य करते हैं? वेरी मोस्ट लांगुरिया दोस्तों, वेरी मोस्ट दोस्तों। 20वां प्रश्न, पहले पति द्वारा छोड़े जाने पर मृत्यु होने पर महिला दूसरे व्यक्ति के साथ रहती है, इस प्रथा को क्या कहते हैं? वो दूसरे के साथ रहती है, नाता प्रथा कहते हैं दोस्तों, मोस्ट में डाल देना। 21, मीणा जनजाति के घरों के बाहर किसके चित्र बने होते हैं? वेरी मोस्ट में डाल देना दोस्तों, मोरडी। 22, मीणा पुराण किसने लिखा था दोस्तों? मुनि सागर ने लिखा था दोस्तों। 23वां प्रश्न, दूसरे के पति को लेकर भागना और उसके पहले वाले पति को पैसा देना, ये प्रथा क्या कहलाती है दोस्तों? झगड़ा राशि। ठीक है दोस्तों। 24, उच्च कुल के मीणा दोस्तों, जमींदार मीणा। ओके, 25वां प्रश्न दोस्तों, मीणा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं दोस्तों? 84 कहा जाता है इनके।
मीणा जनजाति के लड़के व लड़कियों को समूह को किस नाम से? गोटिया, गोटन दोस्तों। ओके, मिलान करना है। मीणाओं की आराध्य देवी, तो मीणाओं की जो आराध्य देवी होगी दोस्तों वह हो जाएगी आपके बाण माता। क्या हो जाएगी दोस्तों? बाण माता। मीणा जनजाति के कुल देवता ये हो जाएगा भुज देवता दोस्तों। अब मीणा जनजाति के आराध्य देवता ये हो जाएगा भूरिया बाबा, और मीणा जनजाति की कुल देवी ये हो जाएगी दोस्तों जीर्ण माता दोस्तों। ओके, 28वां प्रश्न, कर्नल टॉड ने किस जनजाति को वन पुत्र कहा था? मोस्ट में डाल देना दोस्तों भील। 29वां प्रश्न दोस्तों, भील जनजाति के लोग अपने हाथ में क्या रखते हैं? हमेशा तीर कमान रखते हैं। मीणा जाति के लोग गैली रखते हैं, ये ध्यान रखना है। भील शब्द का संस्कृत में किस शब्द से? दोस्तों निषाद। वैसे पुलिंद केवट भी इसी से लिए गए, लेकिन परीक्षा में आए तो निषंद सही करना, लेकिन यहाँ पर तीनों शब्द है जो इनके भील जनजाति के लिए प्रयोग तो हुए थे दोस्तों। ओके, भीली व्याकरण किसने लिखी थी दोस्तों? G.S. थॉमसन। मोस्ट में डाल देना, 1 से 2 बार पूछी गई है। 32वां प्रश्न, भीलों के एक घर को किस नाम से? देखना, एक घर टापरा, एक से अधिक कु हो जाएगा। ओके, भीलों में ढेपाड़ा, ढेपाड़ा यानी तंग धोती दोस्तों भीलों में। ओके, वेरी मोस्ट में डाल दें। भीलों का गोत्र दोस्तों अटक कहा जाता है भीलों के गोत्र को। 35वां प्रश्न दोस्तों, कौन सी जाति त्याग और स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है? किसी को पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों, महाराणा प्रताप के सैनिक और अनुयायी भील दोस्तों। 36, भीलों में कवारी कन्या द्वारा पहने जाने वाला कटकी दोस्तों। देखना, कवारी कन्या में कटकी, आगे प्रश्न आएगा उसमें पवरी सही होगा। भीलों में नई दुल्हन या शादीशुदा, ये दोस्तों पवरी हो जाएगा। परनियोड़ी, पवरी, कवारी, कटकी, ये ऐसे याद रखना। 38, तार भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी का संबंध भीलों से हो गया दोस्तों। ओके, वैसे आपको इस प्रश्न में यही पूछा जाएगा इन सब का संबंध किससे है, तो आपके आदिवासी से ऑप्शन मिलेगा आपको। 39, खोइतु क्या है? खोइतु दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ये किसका वस्त्र है? महिलाओं का। महिलाओं का तो कछावू हो जाएगा। ये पुरुषों के कमर की लंगोटी है दोस्तों ये। ओके, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा दोस्तों। 40, कछावू ये महिलाओं का घाघरा दोस्तों। दोनों में अच्छी तरह खोइतू और कछावे को अच्छी तरह से याद रखना आपको। 41, भीलों में बुजुर्ग व्यक्ति को क्या कहा जाता है? डहाड़ दोस्तों। ओके, भीलों द्वारा पेड़ पौधों को साक्षी मानकर किया जाना विवाह हाथी वेड़ो दोस्तों। हाथी वेड़ो ये पेड़ पौधों को साक्षी मानकर किया है, उसको हाथी वेड़ो के नाम से। भीलों में फायरे फायरे का अर्थ रणघोष दोस्तों। ऑप्शन द राइट हो जाएगा। 44, विवाह के समय भीलों के घरों के बाहर किसके? मीणों के बाहर मोरडी और भीलों के बाद भराड़ी, तो वहाँ मीणा म, भराड़ी भील। ओके, 45, भीलों द्वारा पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली खेती दोस्तों। यहाँ मैं बता देता हूँ, देखना है ये सारी आदिवासी है। वालरा जंगल को आग लगाकर, दजिया मैदानों पर, छिमाता पर्वतों पर, लेकिन ढलानों पर की जाने वाली खेती को दोस्तों झूमिंग कहा जाता है। ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। ओके, 46, भीलों में विपत्ति के समय बजाया जाने वाला ढोल, विपत्ति के समय दोस्तों बाहरी या गारिये ढोल होता है। 47, भील किस देवता की कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलते? केसरिया जी, धुलेव, ऋषभदेव, ये हो जाएगा दोस्तों। 48, दोस्तों मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। ये दोस्तों जो प्रश्न आ रहा मिलान वाला बहुत है। लोकाई ये मृत्यु क्वाइटा या लोकाई मृत्यु भोज है। टोटम उनके कुल देवता है। डाम शरीर पर, अंगारों पर शरीर को जलाना है। भापर दोस्तों भीलों की बोली है दोस्तों। 49, वालरा दोस्तों आ गया, जंगल को जलाकर उस पर की जाने वाली खेती। छिमाता पर्वतों पर दोस्तों, और दजिया मैदानों में दोस्तों। 50वां और अंतिम प्रश्न दोस्तों, भीलों का कुंभ किस स्थान पर लगता है? तो भीलों का कुंभ वेणेश्वर लगता है और माघ पूर्णिमा का। दोस्तों मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।